उठाएंगे जो चाहते हो कि हमारे घर में भगवान श्री राम जी आए, सभी लोग दुआ बात सुनाना पड़ेगा और कहेंगे मेरी जिंदगी के सारे दुख आज 7वां दिन है कथा का, लेकिन आप लोग जयकारा जोर से न श्री राम जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। और प्यारी कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल मुंह में जैसी ही डाल लिए और दूसरी मुट्ठी भर करके महाराज मुंह में जैसी ही डालना चाह रहे थे, रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। महाराज एक लोक के बदले आपने एक लोक का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाकर के क्या आप दूसरा लोक भी देना चाहते हैं? क्या आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? भगवान कहने लगे रुक्मणी आज तुमने हमारा हाथ पकड़ करके अच्छा नहीं किया, क्यों रस में विष बाम किया तुम खान दियो रले के पंखा, लोग कहे हरि मित्र दुखी हमसे न सहो यही जाए कलंका, भामिनी मोही जिमाए भली विधि कौन रहो जग में नर लंका। संसार में मुझे जिमाने के बाद में मेरा प्रसाद लगाने वाला कभी दुखी कोई नहीं रहता है। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं रहूंगा, मेरी बामंग माया लक्ष्मी वहाँ नृत्य करती है। जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, अर्चना होती है, वंदना होती है और दोनों वक्त ठाकुर जी को प्रसाद लगाया जाता है, उस घर में किसी प्रकार की धन दौलत की कमी नहीं होती है और महाराज सुख संपन्नता की तो कहीं कहाँ कम जाए। जहाँ भगवान होंगे वहाँ सारी लीला नाच नचती है। और इस तरह से भगवान को प्रसाद लगवा करके और सुदामा जी घर चलने के लिए तैयार होते हैं, तभी खबर आ जाती है, संदेश नहीं कह पाए, तभी कहने लगे लाला तेरी भाभी ने कुछ संदेश भेजा है। कन्हैया हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सुनाओ मित्र क्या कहा भाभी ने हमारी। सुदामा जी कहने लगे एक मास 2 पाख में और 2 एकादशी हो और 100 प्रभु 3 दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोय। कन्हैया लाला से कह देना आपने संसार के जीवों के लिए 2 एकादशी 1 महीने में बनाई है, क्या मेरे घर में रोज एकादशी बना दी? हमारे लिए कोई अलग से पत्रा बना दो लाला ने कि रोज एकादशी रहे। ऐसे भाव प्रदर्शन किए जैसे ही कहा, कन्हैया ने कहा मित्र जाकर के अगर लाला के पास भाभी ने खबर भेजी है तो लाला की खबर भी भाभी को भेज देना। क्या कह देना होनी थी सो हो गई, वो हमें
खुशी होए। भाभी तुम्हारे महल में नित्य प्रति 56 भोग मन इच्छा अनुसार प्रसाद बनेगा। रोज द्वादशी होगी। इस प्रकार से उन्होंने और खबर भेज दी और चलने को तैयार हुए, चलने लगे। निवेदन किया कन्हैया से, कन्हैया हमें छुट्टी दे दो, हम घर जाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए। 7 दिन रहे। कन्हैया ने कहा मित्र तेरी जल्दी क्या है? सुदामा कहने लगे तेरी भाभी अपने आप में परेशान होगी और घर में छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी सब कुछ तो देखना है मित्र। अब तू तो सब जानता है क्योंकि मित्र में और मित्रता की बातें आपस में और उसी भाव में होती है। अरे तुरे का भेद नहीं रह जाता और मैं, क्योंकि वो एक दूसरे के मित्र है, सखा है। इस प्रकार से जैसे ही कन्हैया से आदेश पाने की इच्छा की, कन्हैया ने कहा आदेश तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। यदि आप जाना चाहते हैं तो आशीर्वाद देंगे महाराज, जाइए। सुदामा जी कहने लगे ठीक है, बुलाओ भैया, हम आशीर्वाद दे दे और आशीर्वाद के बाद ही चले जाए। रुक्मणी जी से आशीर्वाद लेने के लिए कन्हैया जी ने कहा जाओ आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद के लिए महाराज रुक्मणी जी आई। कन्हैया ने बड़े भाव से आशीर्वाद दिया। ओहो ये धर्म पत्नी है, सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, पति प्रिया भाव, लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे दिया महाराज। इसके बाद में सत्यभामा जी आ गए। सत्यभामा जी का भी महाराज तुम्हें नहीं लेना आशीर्वाद दो। डॉल में तुम्हें नहीं लेना। सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, पति प्रिया भाव। आगे महाराज कालिंदी जी भागी दौड़ी चली आई, उनमें भी प्रणाम करो और जैसे ही प्रणाम करो उनके लिए भी उन्होंने वही आशीर्वाद दो। महाराज लाइन लग गई। सुदामा जी कछु देर में किसी को कह देते हैं पति प्रिया भाव, किसी को पुत्रवती भाव, किसी को कह देते हैं सौभाग्यवती भाव। आशीर्वाद देते देते महाराज गलों थक आओ, कमर दुखन लगी, बार बार झुक करके आशीर्वाद दे देते महाराज 16,108। 1 2 4 हो तो भैया ठीक है दे दो आशीर्वाद। कहा लगा इतनी गिनती पूरे पन्ना नगर की कहा, पूरे नगर भरे की नारी खड़ी हो जाए, लालू पंडित जी अकेले आशीर्वाद दे तो उनकी तो राधे राधे कमर की और सही की सब राधे राधे हो गए। आज सुदामा जी बार बार आशीर्वाद दे रहे, मित्र से कहने लगे मित्र जी तो बताओ, हमने तो विचार किया 2 4 10 होगी तो आशीर्वाद दे देंगे। मित्र कितनी, ये तो बड़ी लंबी लाइन दिख रही, मिट्टी को तेल हो रहा। कहाँ तक आशीर्वाद किस विधि से दे, हमें आप ही तो बताइए, क्योंकि परमात्मा ही ब्राह्मण को बुद्धि दाता है। परमात्मा ने कहा मित्र सुदामा सभी को मैं एक लाइन में खड़ा किए देता हूँ, सभी एक साथ में तुम्हारे चरणों में प्रणाम वंदन करेगी और सभी को एक मंत्र से ही आशीर्वाद दे दो। जैसे हमने कल कहा था ना, जिसको जिसको रुक्मणी जी के विवाह में गठिया व्यवहार और अन्नदान, धनदान, गौदान जो करना हो, गर्गाचार्य जी महाराज से कहा था एक मंत्र में जिनकी जो इच्छा हो, एक संकल्प में ही जो दान करेगी उन्हें सबको फल प्राप्त हो, जो नहीं करेगी उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसी भाग्य से भगवान ने एक लाइन में खड़ा कर दिया, सबको झुका दिया, भगवान के सामने सब झुक गई और प्रणाम किया। सुदामा जी ने सभी को एक साथ में आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, पति प्रिया भाव। महाराज आगे की कथा में इनके 16,108 पटरानियों ने 10 पुत्र भाई। इसी बखान को लेते हुए 56 करोड़ यदुवंशियों ने रूप धारण किया, जन्म लिए। इस प्रकार से महाराज आशीर्वाद दिया, आगे चलने लगे, विचार करते हैं। बड़े भाव से रखा, अच्छी सेवा की, खुशामद किया, बढ़िया सुंदर व्यंजन खिलवाए, सुंदर मसहरीदार पलंग पर लिटाया। लेकिन महाराज चलत में कछु गाठी नहीं दो। चलो ठीक है, इसलिए नहीं दिया होगा, धन पाने के बाद अभिमान आ जाता है।
इसलिए नहीं दिया होगा धन। ये हमारे भक्त हैं, धन ज्यादा बढ़ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। जब अभिमान आ जाएगा तो भगवान की भक्ति का समय नहीं मिलेगा, इसलिए धन नहीं दिया होगा। मन में नाना प्रकार के विचार करते हुए महाराज आगे चलते हैं और यहाँ पर भगवान ने लीला रच दी और विश्वकर्मा को आदेश कर दिया, जाओ सुदामापुरी को द्वारकापुरी की भांति बना के तैयार कर दो। जैसे ही सुदामा ब्राह्मण के घर में और बनाने के लिए कंचन महल के लिए विश्वकर्मा जी पहुंचे, सुशीला ने कहा, महाराज मेरा इसमें कोई यश नहीं है, यदि घर बनाना है तो घर पहले उनका बनाओ जिन्होंने भेंट करने हेतु भगवान की भजन में चावल भेंट के लिए दिए थे हमें। यदि उन्होंने चावल नहीं दिए होते तो आज हम भगवान के दरबार तक हमारे पति नहीं पहुंचे होते। उन्हीं के सहयोग से ये कार्य हुआ है। सबसे पहले उन्हीं का घर बनाओ। ब्राह्मणी का घर पहले सुदामा जी के महल के समान बना, इसके बाद सारे नगर के घर उन्होंने जहाँ भीख मांगते थे सुदामा जी, उन सभी के नगर के लिए आदेश किया। बाद में सुदामा जी की कुटिया भी महल के रूप में परिणत हुई, जहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं महाराज हुई। सुदामा जी महलों के पास में आए और कुटिया की जगह में महल देख करके महाराज भूल गए। हम जब तक मिलने गए मित्र से, हमारी जगह में भी किसी ने कब्जा कर लिया है, जो महल बना के खड़े कर ले। अब जो रहने के लिए कुटिया थी वह भी नहीं है। सुशीला दास दासियों के साथ जैसे झरोखे से नजर डालती है, क्या देखती है, हमारे पति देव आ रहे हैं। सुंदर सोने की थाली में आरती सजा करके, पंडित जी आप उन्हें भी आरती सजा के तैयार कर लियो, समय आवे वालों है। इसलिए कि जजमान के चित्त में घंटी चल रही है, चक्री हवन की तैयारी का हो रही, कन्हैया कितनी देर में चढ़ रही, उसे भी तो चित्त बटो है। कथा तो कथा चल ही रही है, लेकिन भीतर वाली कथा दूसरी भी चल रही है, उसको भी ध्यान कर जाए। ऐसी स्थिति में महाराज उन्होंने विचार किया। सुशीला बाहर निकली थाल सजा करके, अरे महाराज मैं आपकी ही सुशीला हूँ और यह भगवान का क्रिया हुआ कर्म है, भगवान ने ही यह कुटिया से महल बना दिए हैं, मुझे पहचान लो। सुदामा कहने लगे, नहीं तू सुशीला नहीं है, क्योंकि मेरी सुशीला तो दुर्बल देह है, कमजोर शरीर वाली, जिसके शरीर में तेल लगाने की भी व्यवस्था नहीं थी। चोटी में बाल की तो बात दूर है, बात तो तुम तो रानी हो, महारानी, आओ तुम दो चोटी को है मांगती हो। सुशीला के दो चुटीला की गुंजाइश न हती महाराज। ठीक है, ऐसे भाव बना करके सुशीला हाथ जोड़े थाली सजाए खड़ी लेकर के महल में आई, सुंदर आरती की और भगवान का गुणगान करते हुए सुदामा और सुशीला रहने लगे। भगवान ने विचार किया, क्यों ना मैं ब्राह्मण के घर में कुछ समय पहुंच के सेवा कर लूं। भगवान ने बाल रूप बनाया महाराज, बाल रूप बना करके सुशीला के घर में रहने लगे, सभी सेवा व्यवस्था करने लगे और कुछ समय व्यतीत हुआ। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा को और सब कुछ दिया। सब कुछ प्राप्त करने के बाद और आनंद विभोर रहने लगे। रास्ता में विचार किया, सुशीला से भेंट हुई और इस प्रकार से रहते हुए और भगवान ने आनंदमय आशीर्वाद दिया। और सुदामा की यह कथा संसार के जितने बंधन हैं उन सभी बंधनों को काटने वाली है, धन धान्य वैभव को देने वाली है। संसारिक जीव इस कथा को श्रवण करने से सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से यह भगवान कृष्ण की मित्रता रूपी सुदामा की कथा का मनोरम दृश्य संपन्न हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और
और इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी की विदाई, सुखदेव जी से कथा श्रवण करने के बाद नाना सुंदर श्लोकों के द्वारा और वंदना की गई, उनकी विदाई की गई। महाराज आपने बहुत सुंदर कथा श्रवण करवाई, हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। सदैव अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना, हमारा प्रभु के चरणों में ध्यान और मन बना रहे। परीक्षित राजा परीक्षित को जो श्राप लगा हुआ था, 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। तक्षक नाग डसने की महाराज जैसे ही बारी आई, तक्षक नाग आया, ब्राह्मण से रास्ता में भेंट हुई। रास्ता में जैसे महाराज भेंट होती है, ब्राह्मण से तक्षक ने पूछा कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा आज राजा परीक्षित को सर्प डस लेगा और मैं उसे ठीक करने के हेतु जा रहा हूं। तक्षक कहने लगा मैं ही तक्षक हूं, मैं ही डसने जा रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा तुम डसोगे, मैं ठीक कर दूंगा। तक्षक कहने लगा यही परीक्षा हो जाए ना, आप कैसे बचाते हो? और जैसे ही महाराज उन्होंने ऐसे शब्द कहे, पीपल का वृक्ष लगा हुआ था, सर्प ने पीपल के वृक्ष पर अपना जहर उगलना प्रारंभ कर दिया। जहर पड़ते ही महाराज पीपल का वृक्ष सूख करके राख की ढेरी के रूप में परिणत हो गया, बदल गया। तभी ब्राह्मण ने अपना मंत्र मारा और मंत्र मारते ही वह सूखा हुआ राख की ढेरी में परिणत वृक्ष हरा भरा होकर के महाराज और जो कहते सुंदर हो गया। जब ऐसी स्थिति हो गई तो महाराज तक्षक ने उन्हें एक भरा सीधो हरा दे दो लेकर के सोने चांदी हीरे मोती से भरा। बोले महाराज ले लो और घरे जाओ। विधि के विधान में बाधक मत बनिए, क्योंकि यह तो विधि का विधान है कि उन्हें तक्षक नाग 7वें दिन डसेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। कहे मुनि से हितवंत सो जो विधि लिखा लीलार, देवतनुज नर नाग खगै कौन में तनहार। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि के लेखा को मैं तनहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म विदाई है मरण गति सोई, जहाँ के महातन होई। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। और राजा परीक्षित ने सर्प के आने के पूर्व महाराज सुंदर दूध के कटोरे रखवाए, सुंदर पुष्पमालाएं, पुष्प बेलाएं आदि सब रास्ते में लगवा दी। सुंदर सुंदर रास्ता बनाया गया। उस रास्ते के सहारे महाराज तक्षक आया और तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। जन्मेजय ने जैसे ही सुना मेरे पिता का वाद, तक्षक ने डस लिया है, सर्पेष्ठ यज्ञ चालू कर। सर्पेष्ठ यज्ञ का मतलब जितने संसार के सर्प हैं वे सभी स्वाहा स्वाहा के मकार लगाने लगे और सभी सर्प आ करके निरपराधी सर्प भी
यज्ञ कुंड में आ करके वो स्वाहा की भांति गिरने लगे। गुरुदेव महाराज ने बृहस्पति जी के बीच में पधारे और गुरुदेव ने निवेदन किया, और इस तरह से महाराज सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया। गुरु बृहस्पति जी आए। गुरु बृहस्पति जी ने विधि के विधान को समझा करके, हे धर्मजय, यह विधि का विधान होता है और विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता है। यह निश्चित था कि यदि आपके पिता की मृत्यु के लिए श्राप नहीं लगा होता तो भागवत संहिता की रचना कैसे होती। यह भगवान की ही रुचि थी, इसी कारण से यह सब हो रहा है, यही हुआ है। और इसमें परेशान होने हेतु चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहो भरत भाभी पिबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि राम जीवन मरण जैसे अप जैसे विधि के विधाता का लेके ही समझो इसे और इसके बारे में परेशान मत होइए। और कलयुग के समय आने वाला है जिसमें कलयुगी राजा स्वार्थ के होंगे। मनुष्य की सारी वृत्तियां भगवान की भक्ति दिखाई देगी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य शिथिल की भांति पड़े रहेंगे। इस प्रकार के कर्म हो जाएंगे, मनुष्य की आयु कमजोर हो जाएगी और मनुष्य पाखंडी, दुराचारी, व्यभिचारी और वर्ण संकर औलाद अधिकतर दिखाई देगी। शास्त्रों के अनुसार म्लेच्छ भोजन हो जाएगा, उच्छिष्ट भोजन हो जाएगा, मान मर्यादाएं खत्म हो जाएगी। भोजन करने में कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं करेगा, सभी एक भांति एक जगह में पशु की भांति भोजन करने लगेंगे। ऐसा लक्षण कलयुग के समय में आएगा। इस प्रकार से सबको समझाया और आगे भजन की प्रस्तुति लेते हुए और आरती में प्रवेश करें। जय श्री राधे। राम नाम के हीरे मोती ने बिखराऊं गले, राम नाम के हीरे में बिखराऊं गले।